वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहिब की 19वीं अष्टपदी में गुरु साहब ने हमें कच्चे धन से तोड़कर सच्चे धन से जोड़ा है, भाव नाम धन से जोड़ा है। और इस अष्टपदी में विस्तार से गुरु साहब ने समझाया कि ये नाम धन क्या है, कैसे प्राप्त करना है और किससे प्राप्त करना है। तो इस पूरी कथा को गुरु की कृपा से समझने के लिए पहले श्लोक को पढ़ते हैं, जिसमें अष्टपदी का सार है। गुरु साहब फरमाते हैं कि श्लोक साथ ना चालै बिन भजन बिख्या सगली चार, हर हर नाम कमावना नानक एह धन सार। इंसान जीवन भर दो तरह का धन कमाता है। एक है माया धन, बाप बुरे विचारों का धन, अवगुणों की दौलत, जैसे बुरा खाना, बुरा पीना, बुरा सुनना, देखना, बोलना, पढ़ना और काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा, अहंकार आदि की दौलत को मन जमा करता है। पर इस दौलत में मजा तो है पर कुछ पलों का, लेकिन इस मजे की सजा बहुत बड़ी है जो मन हर रोज सहता है। रोज इन अवगुणों के कारण पल पल मरता है। और सबसे बड़ी बुरी बात इन अवगुणों की ये है कि जब कोई मुसीबत आती है तो ये कोई भी विकार हमारा साथ नहीं देता। ये माया रूपी धन हमें अकेला छोड़ जाता है, क्योंकि इन्हें केवल खाने पीने का पता है। किसी मुसीबत से कैसे निकलना है इसका हल नहीं पता। और यदि कोई सलाह दे भी दें तो बहुत बुरी सलाह देंगे, जैसे या तो जिसने बुरा किया उसे बुरा कह दो, या किसी को मार दो, या लूट लो, या भाग जाओ, या खुद मर जाओ। तो ये एक तरह का धन है अवगुणों का, जो हमारी सोच को नीचे लेके जाता है, हमें परमात्मा से दूर करता है। और एक दूसरी तरह का धन भी है, वह है नाम धन। इसमें भी गुण होते हैं पर अच्छे गुण, जिसे प्रभु गुण कहते हैं, जैसे सत्य, संतोष, सब्र, दया, दर्द, मिठास, मदद, भाईचारा, मित्रता, धर्म, अच्छा देखना, बोलना, सुनना, निर्भयता, निर्वैरता, सहज विवेक आदि अनेकों गुण हैं जो हमारे जीवन को धनवान बनाते हैं। और जब कोई मुश्किल आए तो ये हमें सही सलाह भी देते हैं कि संयम में रहकर इससे कैसे पार जाना है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि एक भजन भिन बाप, प्रभु गुणगान के बिना और कुछ भी साथ नहीं जाता। यदि हमारे साथ कुछ चलता है, साथ देता है, तो वह है रब का भजन, उसके उपदेश, उसके गुण, और बाकी सारी माया, सभी विषय विकार धूल समान है, ये हमारा साथ नहीं देते। इसलिए हे नानक, हरि परमेश्वर के नाम स्मरण की कमाई करना ही अति उत्तम धन है। ये एक ऐसा धन है जो हमें कमाना है। तो संगत जी, इस धन के बारे में आगे अष्टपदी में पूरी विचार है कि ये दौलत कैसी है और कैसे इसे कमाना है। अष्टपदी। संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। श्लोक में जिस धन की बात गुरु साहब ने की है उसके लिए हमें क्या क्या करना है, उसमें से सबसे पहली सीख है कि अपने मन को पहले उसके पास लेकर जाना है जिसके पास ये धन है, भाव गुरु के पास। गुरु साहब फरमाते हैं कि संत जनों की संगत में, भाव गुरु की संगत में मिलकर इस धन को पाने की विचार करो। और गुरु साहब फरमाते हैं कि इस विचार में पहला काम है एक ईश्वर को स्मरण करना, उसके नाम का सहारा लेना। संगत जी, जिसके गुण है, जो गुणों का जन्मदाता है, उसी को गुरबाणी द्वारा स्मरण करना होगा, तभी हमारे अंदर वह नाम धन आ सकेगा। अवर उपाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रिद्ध मह और तारो। और इस विचार में यह भी बात याद रखनी है कि जब गुरु के पास आ गए तो फिर और द्वार पर मत जाना, क्योंकि जितने दर होंगे उतना ही ज्यादा मन को भटकना होगा। इसलिए गुरु द्वारा ही असल दर है, जहां पर टिके रहना है और वहां रहकर परमात्मा से जुड़ने का तरीका खोजना है। गुरु साहब फरमाते हैं कि हे मेरे मित्र, दूसरे तमाम प्रयास भुला दो और केवल ईश्वर के चरण कमल अपने मन हृदय में बसाओ। भाव प्रभु गुणों का जो धन है उसे मन में गुरु की वाणी द्वारा बसाओ, उसका गुणगान करो, गुरबाणी के विचार करो। जितना
ज्यादा मन विचार में जाएगा, उतने ज्यादा गुण हमारे अंदर भरते चले जाएंगे। कर्ण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गह नाम हर वथ। वथ भाव चीज। और जो गुरु के पास जाता है, गुरु की संगत करता है, तो गुरु साहब मन को उस धन को पाने से पहले एक और बात पक्की करवाते हैं कि ऐ मन, वह परमात्मा ही जगत का दाता है, वह सब कुछ बनाने और करने वाला है, इसलिए जो सदा रहने वाला है उसके साथ जुड़ना है। गुरु साहब फरमाते हैं कि वह प्रभु तमाम कार्य करने व जीव से करवाने के समर्थ रखता है, इसलिए प्रभु के नाम रूपी वस्तु को दृढ़ करके पकड़ लो, उसे संभाल लो। संगत जी, हम रोज कितनी गुरबानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर उसे संभालते नहीं। यदि हम मन में उसे संभाल ले, उसे दिन रात गाएं, तो हम धनवान हो सकते हैं, ईश्वरीय गुणों से माला माल हो सकते हैं। एह धन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। जब परमात्मा की जान पहचान समझ में आए तो गुरु से फरमाते हैं कि भाई, भिख्या भाव माया के धन का त्याग करो, विकारों का त्याग करो और नाम रूपी धन जमा करो। इस प्रभु के नाम रूपी धन को एकत्रित करो और भाग्यशाली बन जाओ। संत जनों का यही निर्मल मंत्र है, भाव गुरु का, संत महात्माओं का यही पवित्र उपदेश है कि प्रभु गुणों के धन को, नाम धन को इकट्ठा करो। और एक बात के, एक आस राखो मन माह, सर्ब रोग नानक मिट जाह। इस धन के साथ साथ आशा केवल और केवल एक पर रखो, प्रभु परमात्मा पर अपने मन की आशा रखो। यदि एक ही दर पर सर होगा तो वह नानक मन के सभी रोग मिट जाएंगे। और रोग क्या है? रोग है वह धन जो हमने पहले जमा कर रखा था, माया का धन, विकारों का धन, जो हमें गहरे अंधेरे कुएं में धकेल रहा था, जो मन को गलत रास्ते पर लेकर जा रहा था। गुरु साहब मन को समझा रहे हैं कि ऐ मन, सही धन चुनो और आशा केवल वाहिगुरु पर रखो। तो अगले दूसरे पद में गुरु साहब फरमाते हैं कि वह धन मिलता कहां से है। जिस धन को चार कुंट उठ तावह, सो धन हर सेवाते पावह। कुंट भाव तरफ, चार कुंट भाव चारों तरफ। संगत जी, बाहरी धन भाव पैसे की बात करें तो जब किसी को कोई लालच दे कि यदि इतना पैसा तुम्हारे पास हो तो तुम ये सब कर सकते हो, अमीरों की तरह जीवन गुजार सकते हो, तो जो मन इस लालच में आ जाता है तो वह इसे कमाने के लिए कोई आसान रास्ता ढूंढता है जिससे वह झट से अमीर हो जाए। पर अमीर होने के लिए रास्ता मेहनत है, कोई शॉर्टकट नहीं। जो जल्दी अमीर होने के चक्कर में पड़ते हैं वह और ज्यादा चिंता में घिर जाते हैं। ऐसे ही नाम धन को पाने के लिए भी कई लोग आसान रास्ते ढूंढते हैं। पर गुरु साहब फरमाते हैं कि हे मित्र, जिस धन हेतु तो चारों ओर भागता फिरता है, वह धन तुझे ईश्वर की सेवा से प्राप्त होगा। और चाहे कितने भी और तरीके कर लो, सब व्यर्थ जाएंगे। एक हर की सेवा भाव, जो गुरबानी में हर की बात है, परमात्मा की बात है, जो गुरबानी के उपदेश है, उसे मन में बसाना है, उसे विचारना है। संगत जी, ये काम तो आसान है पर फिर भी हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मन में माया है, विकार है जो करने नहीं देंगे। पर यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा करके गुरबानी विचारें तो कामयाब हो सकते हैं। और केवल नाम धन ही नहीं, गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस सुख को नित बाछह मीत, सो सुख साधु संग परीत। और हे मेरे मित्र, जिस सुख को तो नित्य इच्छा करता रहता है, वह सारे सुख साधु संग परीत में है। भाव गुरु से प्रेम करने में ही सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। गुरु से प्रेम कैसे करना है?
गुरु की आज्ञा में रहना है, गुरु की बात को मानना ही प्रेम है। संगत जी कहते हैं कि प्रेम किया नहीं जाता, ये तो हो जाता है। ऐसे ही जब हम गुरबानी को पढ़ते हैं तो जब पढ़ते पढ़ते मन गुरु के उपदेशों में डूब जाता है तो गुरु से प्रेम हो ही जाता है। और ये प्रेम सुखों का सागर है। और इसके अलावा जिस सौभाग को करह पड़ी करनी, सा शोभा भज हर की सरणी। इंसान ये भी चाहता है कि उसकी शोभा हो, उसके नाम चारों ओर फैले, पर यदि मन में माया होगी तो शोभा कभी ना मिलेगी, और यदि मिल भी जाए तो वह कच्ची और खरीदी सी होगी, जिसका लोगों के मनों पर कोई असर न होगा। गुरु से फरमाते हैं कि जिस शोभा के लिए तू शुभ कर्म करता है वह शोभा हर की शरण में जाने से मिलती है। भाव मन जब परमात्मा की शरण में जाता है, जब उसे मन में बसाता है तो शोभा करवानी नहीं पड़ती, महिमा करवानी नहीं पड़ती। उस प्रभु से प्रेम करने वाले की शोभा उसके कर्मों के कारण, उसकी वाणी के कारण, उसके गुणों के कारण चारों ओर अपने आप फैल जाती है। और इसके अलावा यदि कोई मन में रोग है तो अनक उपावी रोग ना जाए, रोग मिटाए हर अवखद लाए। यदि मन में कोई रोग है, संगत जी मन के रोग होते हैं, ये हमारे विकार, अहंकार, क्रोध, मोह, ऐसे रोग किसी और उपाव से, किसी और तरीके से दूर नहीं होते। यदि मन के रोगों को ठीक करना है तो मन में हर की अवखद भाव परमात्मा के नाम की दवा देनी होगी। संगत जी जिस मन में रब का नाम का गुणगान है, जिस मन में प्रभु गुण है, वहां से सब रोग अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि वह मन रोज परमात्मा के नाम की दवा लेता है और वह दवा ही सारे रोगों को मिटाता है। मन में से अहंकार का रोग, जो सबसे बड़ा रोग है, वह भी दूर हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है और स्वस्थ मन ही नाम धन को प्राप्त कर पाता है। और वह एक और बात जान पाता है कि सर्ब निधान मह हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। वह बात है कि दुनिया में चाहे हजारों करोड़ों धन के खजाने हैं, पर सर्व निधान भाव तमाम खजानों में से हर के नाम का खजाना है, सर्वश्रेष्ठ खजाना है, जिसमें बेशकीमती गुण है। जैसे परमात्मा की कीमत नहीं लगाई जा सकती, ऐसे उसके गुणों की कीमत भी नहीं लगाई जा सकती। जिसके मन में ये गुण है, हे नानक इस धन को संभाल, उसके नाम का जाप कर, ऐसा करके तू ईश्वर के दरबार में स्वीकार हो जाएगा। तो संगत जी ये था दूसरा पदा। अब तीसरे पद में गुरु साहब मन को समझाते हैं कि यदि नाम का धन कमाना है तो मन के अंदर जो पहले से धन जमा है, वह माया का, बिखिया का, उसे दूर करना होगा। माया में सोए हुए मन को जगाना होगा। मन पर बोधो हर कै नाय, दाह दिस तावत आवे ठाए। परबोधो भाव जगाओ। ऐ मन तू क्यों विकारों के कच्चे धन को लेकर बेफिक्र होकर सो रहा है? तू उठ, देख तेरा सब कुछ इस माया ने लूट लिया है। गुरु साहब फरमाते हैं कि अपने मन को भगवान के नाम द्वारा जगाओ, हर के नाम को गाओ, उसे पढ़ो, ताकि तुम्हारी आवाज मन के हर कोने तक जा सके। जो मन चारों दिशाओं में भटक रहा है वह इस नाम से वापस आ सके, अपने घर में बस सके। इसलिए हर के नाम को याद करो, उसका गुणगान करो। ऐसे दसों दिशाओं में भटकता हुआ ये मन अपने ग्रह में वापस आ जाएगा। और मन जब रब के नाम से जुड़ जाए, वापस घर में आ जाए, तो ता को बिघ्न ना लागै कोय, जा कै हृदय बसै हर सोय। तो फिर इस मन को कोई विघन नहीं आता, संकट नहीं आता। संकट आए भी तो अब कैसे आए? अब तो संकट मोचन परमात्मा का नाम, गुरु की वाणी जो मन में आ गई है, जिसके आने से मन को सहारा मिला है,
और इसे अपने ही घर में सुख मिल गया है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि उसे कोई संकट नहीं आता। जिसके हृदय में वह ईश्वर बसता है, भाव के कोई संकट, विघ्न, दुख शरीर तक तो पहुंच सकता है पर मन तक नहीं। मन तो अब सुख में है, आनंद में है, क्योंकि वह अपने घर में है, परमात्मा के साथ है। काल ताती ठांडा हर नाव, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। कुछ मन सोचते हैं कि हम चाहे लाख कोशिश करें पर इस कलयुग की हवा से बच नहीं सकते। हर तरफ अंधकार है, बुराई है, विकार है। तो इस हालात में हम क्या करें? गुरु से फरमाते हैं कि चाहे यह कलयुग गर्म है, यहाँ विकारों की आग में सब जल रहे हैं, पर हर का नाम शीतल जल है। उसका नाम लेने से मन को ठंडक मिलती है, मन शांत रहता है। तपते हुए कलयुग में भी मन स्थिर रहता है। इसलिए ऐ मेरे मन, तो परमात्मा को सदैव स्मरण कर और सुख में जियो। स्मरण करने से क्या होता है? पाओ बिन से पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। नाम स्मरण करने से, परमात्मा के गुणों से जुड़ने से मन के भय दूर होते हैं और आशा पूर्ण हो जाती है। भाव पहले मन कोई आशा करता था तो साथ में भय भी होता था कि ये पूरी होगी या नहीं, पर जब मन में रब का नाम आ जाए तो फिर मन घबराता नहीं, सदा उसके हुक्म से जुड़ा रहता है। और नाम स्मरण से, प्रभु की भक्ति करने से, प्रेम करने से आत्मा उज्जवल हो जाती है। वह आत्मा जो पहले विकारों के कारण कमजोर हो चुकी थी, अब नाम के सहारे चमक उठती है, उसकी हर आशा पूरी हो जाती है। इसलिए ऐ भाई, सब मिलकर उस परमात्मा का नाम का ही स्मरण करो। तित घर जाए बसै अब नासी, कौ नानक काटी जम फांसी। अर्थात जो एक को सिमरता है, जो एक का ध्यान करता है, उसके हृदय घर में अविनाशी प्रभु बसता हुआ मन को दिखाई दे जाता है। जो सारे सुखों का कारण है वह मन में बसता हुआ दिखता है। और हे नानक, हर के नाम के साथ जमों की भाव विकारों की फांसी मन में से हट जाती है। जो फांसी हमें रोज मारती थी, रोज तिल तिल करके मारती थी, वह अब गले से निकल गई है। तो ये था तीसरा पदा। अब चौथे पदे में गुरु साहब मन को नाम धन के साथ जुड़ने के लिए कुछ और पड़ाव पार करने के लिए फरमाते हैं कि हमें इंसान बनना है और रोज रोज के जन्म मरण से बाहर निकलना है। तत् विचार कह जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा। सच्चा मनुष्य कौन है और कच्चा कौन है? वो ही सच्चा मनुष्य है जो सारे तत्व की विचार करता है। भाव सारे तत्वों का जो तत्व है परमात्मा, जो उसके गुणों की विचार करता है, वह सच्चा हो जाता है, क्योंकि उसे विचारने से मन के विकार दूर हो जाते हैं। और जो नाम से दूर है और माया के नजदीक है, वह सदा जन्मता मरता रहता है। वह कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ, पर इंसान नहीं बनता। गुरु से फरमाते हैं कि वह बिल्कुल कच्चा है, झूठा है, जो आवागमन जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। क्या ये आवागमन मिट सकता है? आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। हाँ, ये मिट सकता है। इंसान रोज रोज नहीं बल्कि पल पल बदलता है। एक ही पल में कुछ होता है, दूसरे पल में कुछ और। पर जो प्रभु की सेवा करता है, जो प्रभु का स्मरण करता है, जो प्रभु गुणों उपदेशों को जीने लग जाता है, उसके अंदर की बुराई दूर हो जाती है, उसका आवागमन मिट जाता है। इसलिए यदि उसे मिटाना है तो अपना अहम तब त्याग दें और गुरुदेव की शरण लें। गुरु के पास ही प्रभु के नाम का धन है, जो मन को सच्चा बनाता है और मन का आवागमन दूर करता है। एवं रतन जन्म का होए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार।
और ये नाम धन ही इस रत्न जन्म को सफल करता है। संगत जी, ये जन्म कितना कीमती है, यदि इतना भी हम जान ले तो हम इस जीवन को कभी खराब ना करें बल्कि इसे सफल करें। गुरु साहब तो इस जन्म को रत्न के बराबर रख रहे हैं कि जैसे कोई रत्न कीमती है ऐसे ही जन्म कीमती है, और इस अनमोल जीवन का उद्धार परमात्मा के नाम धन से होता है। इसलिए ऐ मन, हरि परमेश्वर की आराधना कर जो तेरे प्राणों का आधार है। अनक उपाव ना छूटन हारे, सिमृत सासत भेद विचारे। गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा के साथ जुड़ना, उसके गुणों में जीना, यही एक सच्चा रास्ता है। और यदि नहीं यकीन तो इस देश के पुराने शास्त्र, स्मृतियां, वेद, उन्हें विचार कर देख लें। वह भी यही कहते हैं कि यदि आवागमन से बचना है, यदि विकारों से मुक्त होना है तो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ो। एक उसका सिमरन ही मन को बचाता है और कोई तरीका नहीं बचा सकता। इसलिए ऐ प्यारे मित्र, हर की भगत करो, मन लाए, मन बंचत नानक फल पाए। ऐ भाई, ऐ मित्र, मन लगाकर हर की भक्ति करो, प्रभु का ध्यान करो, उसे गुरबाणी द्वारा जानो, उससे प्रेम करो, उसके गुणों को जानो, जियो, ये धन जमा करो। जो ये भक्ति करता है, हे नानक, उसे मन निश्चित फल प्राप्त हो जाता है, भाव उसे परमात्मा प्राप्त हो जाता है। जब वह नाम से मिल जाता है तो फिर किसी फल की इच्छा उसे नहीं रहती, क्योंकि जो हर फल का दाता है परमात्मा, मन उसे पा लेता है। तो इसके बाद 5वें पदे में गुरु साहब बिखिया धन, भाव माया का धन, जो विकारों का धन है, उसके बारे में फरमाते हैं कि वह क्यों नहीं कमाना चाहिए। संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावह मूर्ख मना। जैसे कि गुरु साहब की कृपा से हमने पहले श्लोक में जाना था कि मन ने कच्चा धन, भाव वह धन नहीं जमा करना जो हमारी मुश्किल की घड़ी में साथ नहीं देता, और वह धन जो परमात्मा से दूर करे उसे कमाने का क्या लाभ। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो धन तेरे साथ जाने वाला नहीं, जो तेरा साथ बीच राह में छोड़ जाने वाला है, ऐ मूर्ख मन, तो उसके साथ क्यों लिपटा हुआ है। सुत मीत कुटुंब अर बनिता, इन ते कहो तुम कवन सनाथा। सुत भाव पुत्र, कुटुंब भाव परिवार, बनिता भाव स्त्री, अर्थात इस कच्चे व मायावी धन से जिसे पुत्र, मित्र, परिवार या स्त्री को तो चाहता है। संगत जी, यहाँ पर माया के कच्चे धन की बात है तो परिवार भी माया का है, भाव विकारों का। कहने का भाव, हमने अच्छे परिवार, विवेक, बुद्धि, सबर, संतोष, सत्य, दया आदि को छोड़कर माया के परिवार को अपना बनाकर रखा है। वह परिवार है अवगुणों का, जिसमें झूठ है, फरेब है, निंदा, अहंकार। ऐसे हमने अपने पारिवारिक मेंबर बना रखे हैं, इन्हें हमने अपना मित्र बना रखा है। लेकिन इन्हें चाहे कितना भी खुश कर लो, ये अंत में साथ देने वाले नहीं है। ये केवल तब तक हैं जब तक हमारे पास कच्चा धन है, भाव विकार है। जब तक हम जवान हैं तब तक ये हमारे साथ है, जब तक हम सुखी हैं तब तक ये हमारे साथ है। जब हमारे पास कुछ ना होगा, ये विकार भी हमारा साथ ना देंगे, तो ऐसे धन से हमें क्या लाभ। राज रंग माया विस्तार, इन ते कह कवन चुटकार। केवल परिवार ही नहीं, माया के और रंग भी बहुत हैं, जैसे माया विस्तार। इस कच्ची दौलत का विस्तार मन को राजे की तरह जीना सिखाता है। माया कहती है कि तू ही राजा है, तू जो चाहे कर सकता है, मस्ती कर, पैसे उड़ा, किसी को धमका, निंदा कर, झगड़ा कर, रंग रलियां मना। ये सब माया का विस्तार है। माया हमें हर पल नचाती है, पर गुरु साहब फरमाते हैं कि जब कोई मुश्किल आए,
तू ही बता, इनमें से कोई परिवार या कोई राज या कोई अवगुण तुम्हें कभी बचा सकता है? नहीं बचा सकता, क्योंकि जो बचाने वाला है उससे तो कभी मन मिला ही नहीं। अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी। और ये कच्चा धन, झूठा विकारों का धन, मन को अस भाव घोड़े, हस्ती भाव हाथी, रथ भाव रथों की सवारी करवाता है। भाव के कभी इसे थोड़ी शोभा दिलाकर घोड़े पर बिठा देता है, कभी खुशामद करके हाथी पर बिठा देता है। ऐसे ही इसी तरह की और भी झूठी तारीफों पर सवार ये मन करवाता रहता है। ये माया हमें करवाती रहती है, पर ये डंफ भाव दिखावा ये सारा ही झूठा है। और झूठा है पासारी। जितना भी माया ने मन में झूठ का संसार बना रखा है, जितना भी इसने विस्तार किया है, ये सारा ही झूठा है, जो मन को सत्य से दूर कर देता है। जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना, नाम बिसार नानक पछुताना। ये मन सत्य से, कच्चे धन से, नाम धन से माया के पीछे लगकर इतना दूर चला जाता है कि वह उसे ही भूल जाता है जिसने जीवन दिया, जिसने जीने को सभी पदार्थ दिए, वह उसे ही भूल जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि बेज्ञान मन उस परमात्मा को नहीं जानता जिसने ये तमाम पदार्थ दिए हैं। हे नानक, नाम को भुलाकर प्राणी अंत में पश्चाताप करता है। जब ये सारे विकार अंत में साथ छोड़ जाते हैं, ये सारे रंग तमाशे जब साथ छोड़ जाते हैं, तो मन बहुत परेशान होता है, पछताता है, पश्चाताप करता है। तो ये था 5वां पद, जिसमें विकारों के धन के बारे में बताया, जो ये धन हमने मन में जमा करके रखा है। अगले पद में गुरु साहब हमें इस झूठे धन से, विकारों से कैसे दूर होना है उसके बारे में फरमाते हैं। गुर की मत तू लेह एआणे, भगत बिना बहु डूबे स्याणे। एआणे भाव अनजाने। ऐ सच्चे धन से बेखबर मन तू सुन, तू गुरु की बात को सुन, तू गुरु के उपदेश को मन में ले, उससे अपने आप को सुधार। गुरु के उपदेश ही परमात्मा की भक्ति है, और यही भक्ति तुम्हें सच्चे धन से, नाम धन से जोड़ेगी। इसलिए गुरु की शिक्षा को सुन, वाहे गुरु की भक्ति कर। प्रभु की भक्ति के बिना बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी विकारों में डूब गए हैं। तो ऐसी भक्ति संगत जी क्यों जरूरी है? हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। ऐसी भक्ति, हर की भक्ति इसलिए जरूरी है ताकि मन में से जो विकारों की मैल है वह साफ हो सके, जो माया का धन है वह जा सके, और इस साफ मन में हर का नाम धन बस सके। गुरु साहब फरमाते हैं कि हे मेरे मित्र, अपने मन में भगवान की भक्ति कर। भक्ति क्या है? पिछली पंक्तों में हमने इसे जाना था कि गुरु के उपदेशों को मानना रब की भक्ति है। ऐसी भक्ति करने से तेरा मन निर्मल हो जाएगा। चरण कमल राखो मन माह, जन्म जन्म के किल बिख जाह। अर्थात ऐ मन, प्रभु के चरण कमल अपने हृदय में बसा। भव गुरु के उपदेश जिसमें परमात्मा का नाम है उसे मन में बसाने का यत्न कर। संगत जी, पहले पहला हमारा मन वाणी में नहीं लगेगा, क्योंकि मन में बहुत सा गंध है, मैल है, जिस कारण मन टिक नहीं पाएगा। पर घबराना नहीं, धीरे धीरे करके मन जरूर साफ होगा। जब हम गुरबानी को पढ़ते जाएंगे, मन साफ होता जाएगा, मन निर्मल होता जाएगा। फिर जैसे कमल पानी में रहकर पानी से दूर रहता है, ऐसे ही मन विकारों से दूर रहेगा, और इस तरह से तेरे जन्म जन्मांतर के पाप भी दूर हो जाएंगे। वह पाप जो मन को सही रास्ते पर जाने नहीं देते, वह पाप जो मन रोज करता है, उससे हम छूट जाएंगे। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत
गत पव। और जब मन साफ हो जाए, निर्मल हो जाए, तो इसे जपना पढ़ना बंद मत करें, बल्कि इस नाम को रोज जपें, दोहराएं, खुद भी जपें और दूसरों को भी जपाएं। ऐसा करने से, नाम को सुनने से, उच्चारने से, गुणगान करने से, विचार करने से मन दिन प्रतिदिन और निर्मल होता चला जाएगा। और ऐसे मन की गति हो जाएगी, भाव मन की अवस्था बहुत ऊंची हो जाएगी, मन का रहन सहन बहुत ऊंचा हो जाएगा, इसका किरदार निखर जाएगा। सार पूत सत हर को नाव, सहज सुभाए नानक गुण गाओ। सार का भाव श्रेष्ठ और सारभूत का यह अर्थ है श्रेष्ठ तत्व की बात। यहां पूरी बात का निचोड़ ये है कि सत्य हमेशा रहने वाला है। वह सत्य है हर का नाम, भाव रब का नाम, उसके उपदेश ही, उसका नाम धन ही एक ऐसा सत्य है जो सभी तत्वों का सार है, जो सबसे ऊंचा है। उससे जो मन का मिलाप करवा लेता है वह भी उस सत्य के जैसा ऊंचा हो जाता है, सच्चा हो जाता है। इसलिए हे नानक, सहज स्वभाव से प्रभु की गुण स्तुति करो, बड़े ही सहज से, बड़े ही चाव से, बड़े उत्साह से मालिक का नाम लें, गुरु की वाणी को पढ़ें, समझें। ऐसा करने से क्या होगा? अगले 7वें पद में गुरु साहब फरमाते हैं कि गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हौमै बिख फैल। प्रभु का नाम उच्चारने से, प्रभु के गुण गाने से मन को सुख मिलेगा, मन को आराम मिलेगा, मन को प्रभु गुण मिलेंगे जो मन में से विकारों की मैल को उतार देंगे। मन में जो कच्चा धन है उसे ये गुण मन में से निकाल देगा। और जो सबसे बड़ी बिख है, भाव जो विष है, जो जहर है हौमे अहंकार का, उसका विस्तार भी मन में से मिट जाएगा, अहंकार दूर हो जाएगा। और जब ऐसा नाम धन मिल जाए तो हो अचिंत बसै सुख नाल, सांस ग्रास हर नाम समाल। तो फिर मन अचिंत हो जाएगा, उसे कोई चिंता ना सताएगी। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो मन प्रभु गुणों से जुड़ेगा, सच्चे धन से जुड़ेगा, वह बेफिक्र हो जाएगा और सुखपूर्वक बसेगा। कौन सुखी होगा? जो अपने प्रत्येक श्वास और ग्रास से हर के नाम की आराधना करेगा, जो श्वास श्वास उसे याद करेगा। संगत जी, जीवन बदलने के लिए, मन को सही करने के लिए यदि दिन रात भी गुरु की वाणी से जुड़ना पड़े तो जुड़ जाना चाहिए। सफल होने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। हम जितना वक्त और कुछ सुनते हैं उतना वक्त कथा सुने, जितना वक्त कुछ बेकार सोचते हैं उतने वक्त गुरबानी को पढ़े, जितने वक्त निंदा करते हैं उससे अच्छा है कि समय का सही इस्तेमाल करें, गुरु की संगत करें, गुरबानी से जुड़ें। छाड़ सियानप सगली मना, साध संग पावह सच धना। गुरु साहब यहाँ पर एक और उपदेश देते हैं कि जब मन कुछ थोड़े बहुत गुण परमात्मा के जान जाता है तो फिर से अहंकार वापस आता है, पर नए रूप में, धार्मिक रूप में। गुरु साहब फरमाते हैं कि अहंकार में फंस मत जाना। हे मन, अपनी तमाम चतुरता त्याग दे, भाव ये सोच त्याग देना कि मैं कुछ जानता हूं, और सदा गुरु की संगत से जुड़े रहना, क्योंकि वहीं से साध संगत करने से तुम्हें सच्चा धन मिल जाएगा। एक यही धन है जो सदा साथ निभाने वाला है। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहा सुख दरगह जयकार। संच भाव इकट्ठा करना, व्यवहार भाव व्यापार। ऐ मेरे मन, अब तो निर्मल हो गया है, अब तो दिन रात हर की पूंजी एकत्रित कर, भाव सच्चे नाम का धन को इकट्ठा कर, जमा कर, और केवल जमा ना कर बल्कि करो व्यवहार, भाव उसका व्यापार भी कर। यानी जो गुण मिले हैं
उसे जी, उसको खर्च कर, उससे जीवन को बदल, सच्चा बन, दयावान बन, निर्भय बन, विनम्र बन। ऐसे गुणों को जी, इस तरह इस जीवन में भी सुख मिलेगा और प्रभु के दरबार में भी सत्कार होगा। भाव हम बाहर और अंदर से सुखी हो पाएंगे, क्योंकि अब मन हमें बुराई की तरफ नहीं बल्कि अच्छाई की तरफ रखेगा, जहां पर बहुत सुकून है, आनंद है। सर्व निरंतर एक को देख, कौ नानक जा कै मस्तक लेख। हे मेरे मन, जिस सत्य को तूने पहचाना है, जिस परमात्मा को तूने अपने भीतर जाना है, उसी को सर्व निरंतर भाव सभी के भीतर देख। एक वही सबके अंदर है, उसी की जोत से सब जी रहे हैं। पर हे नानक, ये जोत भी वही देख पाता है जिसके माथे पर भाग्य विद्यमान है। भाव जिसने पहले बताई हुई शिक्षाओं को मन में बसाकर अपने लेख लिख लिए हैं, अपना भाग्य जिसने जगा लिया है, वही हर एक में सबके अंदर उस एक को देख पाता है। तो संगत जी, इस अष्टपदी के आखिरी भाव 8वीं पदे में गुरु साहब उस एक के बारे में फरमाते हैं कि वह एक कौन है जिसके पास से सच्चा धन मिला। और मन को गुरु साहब क्या क्या समझा रहे हैं। एक को जप, एक को सालाह, एक सिमर, एक को मन आह। गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐ मन, और किसी तरफ नहीं जाना बल्कि एक को ही जपना है, वाहिगुरु का ही जाप करना है, एक की ही सिफ्त सलाह करनी है, उसी को सलाहना है, एक का ही स्मरण करना है और एक भाव परमात्मा को ही मिलने की मन में चाह रखनी है। एकस के गुण गाओ, अनंत मन तन जाप, एक भगवंत। और गुण गाने हैं तो एक के, एकस के गुण गाओ, अनंत, अनंत भाव बेअंत, जिसके गुणों का अंत नहीं, उसके गुणों को गाना है, उसके उपदेशों को मन में बसाना है। और केवल मुख से नहीं जपना, मुख के साथ मन भी उस नाम को सुने और जपे, और मन के साथ तन भी इंद्रियों के सहारे भगवंत के नाम का जाप करे, सुने, जपे और समझे। एक को एक, एक हर आप, पूर्ण पूर रहे हो प्रभ व्याप। और जिस परमात्मा का जाप है, जिसके उपदेश मन जप रहा है, वह एक ही है, वह एक ही हर जगह है, वह एक होकर भी अनेकों स्थानों पर है, वह सब कुछ खुद आप ही आप है, वह सभी में पूर्ण तौर पर बस रहा है, वही सभी में व्यापक है। और जो मन रब के नाम के साथ जुड़ता है, वह ये भी जान जाता है कि अनक विस्तार एक ते भय, एक आराध पराचत गए। उस एक ने ही सारे जगत को बनाया है, उस एक से ही, एक ईश्वर से ही अनेक प्रसार हुए हैं, अनेक जगत बने हैं। इसलिए उस एक की ही आराधना करनी है, उसका ही ध्यान करना है, इसी से सच्चा धन मिलता है और पराशत भाव पाप। ऐसे भगवान की आराधना करने से पाप मिट जाते हैं, सब रोग दूर हो जाते हैं। तो अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। जिस इंसान के मन तन के अंदर एक प्रभु रच मच गया है, भाव जिसका मन परमात्मा के गुणों से, सच्चे धन से, नाम रूपी उपदेशों से रंग गया है, हे नानक, वही मनुष्य ने गुरु की कृपा से एक ईश्वर को जाना है, उसे अपने भीतर पहचाना है। तो इस एक से जुड़कर मन ने अपने भीतर ऐसा नाम धन जमा करना है जिससे वह जीवन मनोरथ को पूरा कर सके, परमात्मा को पा सके। तो संगत जी, ये थी 19वीं अष्टपदी, जिसमें गुरु साहब ने बड़े विस्तार से समझाया कि हम कैसे गलत धन को इकट्ठा करने में लगे हैं। ऐसा धन जो विकारों का धन है,
माया का धन है, बाप बुरे गुणों का धन, जो हमें भीतर से दुखी करता है और चिंता और विकारों में लगा रखता है। लेकिन एक धन ऐसा भी है जो सच्चा है, वह है नाम धन। गुरु साहब ने उसके बारे में मन को समझाया, कैसे उसे प्राप्त करना है, किससे प्राप्त करना है, सारी बात बड़े ही प्यारे ढंग से गुरु साहब ने हमें समझाई। तो इस पूरी वाणी के लिए गुरु साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्यवाद, जो उन्होंने हमें सच्चे नाम के साथ जोड़ा, एक निरंकार के साथ जोड़ा। और संगत जी, आप सबका भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।